हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7th की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक। उसका चैप्टर नंबर 16, सेव वाटर सेव लाइफ। और इस चैप्टर की आज मैं कवर करने वाली हूँ एक्सप्लेनेशन, यानी प्रॉपर लाइन बाय लाइन इस पूरे चैप्टर का हिंदी में अनुवाद आज हम कवर करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले टाइटल देख लेते हैं कि क्या है। सेव वाटर सेव लाइफ, यानी पानी बचाओ जीवन बचाओ। यानी अगर पानी को आप बचाएंगे, आप वेस्ट होने से यानी बर्बाद होने से उसको बचाएंगे अपने पानी को, तो क्या होगा, आपका जीवन बच जाएगा। क्योंकि हमारा पानी से ही हमारा जीवन है, जल ही जीवन है। क्योंकि पानी हम पीते हैं, पानी से हम नहाते हैं, पानी से हम अपने हजारों लाखों काम करते हैं। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो चैप्टर है वो किस बारे में है। टाइटल से हमको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा कि चैप्टर वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण के बारे में है। कि अगर हमने जल संरक्षण यानी पानी को नहीं बचाया या हम लगातार पानी को बर्बाद करते चले गए, वेस्ट करते चले गए, तो इससे हमारी प्रकृति पे, हमारे एनवायरनमेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और क्यों वाटर कंजर्वेशन यानी पानी को बचाना, जल का संरक्षण करना इतना ज़रूरी क्यों है, ये सब कुछ पढ़ेंगे आज हम इस चैप्टर में। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। आकाश लिव्स इन अ विलेज, देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज। तो यहाँ पर बात हो रही है एक लड़के की जिसका नाम है आकाश। वो एक विलेज, एक गांव में रहता है और उसके गांव में वाटर की शॉर्टेज है, यानी कि पानी की कमी है। The villagers decided to save each and every drop of water during the rainy season. They decided to implement this idea as soon as it starts raining. तो जो villagers, जो गांव वाले थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि वो each and every drop of water यानी एक एक पानी की बूंद को बचाएंगे। कब? ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब मानसून, जब बारिश का मौसम आएगा, तब बारिश बहुत होती है और पानी भी अच्छा खासा आता है। तो उस टाइम पर ये लोग पानी पहले से बचा कर रख लिए करेंगे। और इन्होंने यह फैसला लिया कि ये जो आइडिया है पानी बचाने का रेनी सीजन में, ये कब इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी इसको कब एक्शन में लगाएंगे, कब लगाया जाएगा इस आइडिया को। एज सून एज इट स्टार्ट्स रेनिंग, और जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी उस टाइम से ही पानी का बचाव करना, पानी को सेव करना ये लोग शुरू कर देंगे। The news gets published in the newspapers. Akash receives a letter from his cousin Pooja in this regard. He gives a quick reply. ये जो न्यूज़, ये जो खबर है कि भाई गांव वाले पानी बचाना शुरू कर देंगे जैसे ही बारिश का मौसम आएगा, ये जो खबर है ये पब्लिश हो गई, यानी छप गई। कहाँ पर? न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में। और आकाश को एक लेटर, एक पत्र मिलता है अपनी कज़न पूजा यानी अपनी चचेरी बहन पूजा से इस संबंध में, इस रिगार्ड में। ही गिव्स अ क्विक रिप्लाई, जैसे ही पूजा उसको एक लेटर भेजती है इसी के बारे में, पानी बचाने के बारे में और ये सब के बारे में, तो फटाफट से क्विक रिप्लाई यानी अपने पत्र का, अपनी चचेरी बहन पूजा का जो पत्र आया है उसका ये रिप्लाई देता है, यानी कि उत्तर देता है और फटाफट से देता है। तो बेटा इस चैप्टर में बच्चों हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग लेटर का फॉर्मेट और लेटर लिखना भी सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर वो लेटर जो आकाश अपनी चचेरी बहन पूजा को लिख रहा है वो पूरा यहाँ पर है। और क्योंकि वो अपनी कजिन या किसी फैमिली मेंबर को भेज रहा है तो अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर का यहाँ पर फॉर्मेट लगेगा। सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो व्यक्ति लेटर सेंड कर रहा है यानी भेज रहा है। क्योंकि आकाश भेज रहा है तो ये आकाश का एड्रेस है विलेज एंड पोस्ट बिसारा, यानी कि कौन से गांव से बिलोंग करता है आकाश? बिसारा गांव से, तहसील सिराथू, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी। ओके, तो ये उसका एड्रेस है। उसके बाद एक लाइन छूटेगी और आएगी डेट, तो डेट दी है 27 अक्टूबर 2017 यानी 27 अक्टूबर 2017। तो ये डेट आई। और फिर एक लाइन छोड़ते ही आपका कंटेंट यानी कि आपकी जो मेन बॉडी है, जो पूरा आपका कंटेंट है वो स्टार्ट होगा। तो अब आकाश लिखता है, आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडियाज ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। तो आकाश कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारा पत्र, तुम्हारा लेटर रिसीव करके, ने जैसे ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण, पानी बचाने के रिगार्डिंग यानी संबंध में जब मुझे तुम्हारा ये पत्र मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई तुम बहुत अवेयर हो, तुम बहुत जागरूक हो, तुम परिचित हो बहन कि तुम्हारे आसपास अराउंड यू यानी क्या चल रहा है। यानी तुम्हें पता है कि हमारे गांव में पानी की कमी है और अब लोगों ने ये फैसला लिया है कि बारिश स्टार्ट होते ही, शुरू होते ही वो पानी बचाना शुरू कर देंगे। I appreciate your curiosity and concern for the natural resources. तो आकाश अपनी बहन से पत्र में लिखता है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ यानी मैं तारीफ करता हूँ तुम्हारी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, और जो तुम्हारा कंसर्न है यानी जो तुम्हारी चिंता है नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों को लेकर,
जो तुम्हारी जिज्ञासा, जो तुम्हारा चिंता है, वह उसे देखकर मैं बहुत तुम्हारी तारीफ करता हूँ। कीप इट अप यानी कि इसी तरीके से आगे बढ़ती रहो और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करती रहो। These qualities will definitely help you to grow in a responsible citizen। और ये जो तुम्हारी क्वालिटीज़ है, जो तुम्हारी विशेषताएं, जो जिसमें तुम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में इतना ज़्यादा कंसर्न, चिंता रखती हो, ये डेफिनेटली तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तुम्हें ग्रो करेंगी यानी बढ़ाएंगी। You have rightly guessed that I have attended the inaugural फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन माई विलेज। तो वो कहता है उससे कि तुमने राइटली गेस, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है कि जो मैंने क्या अटेंड किया है, मैं कहाँ गया था, जो फंक्शन हुआ था, जो कार्यक्रम हुआ था, किसका, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम का, यानी जल संरक्षण का जो कार्यक्रम हुआ था मेरे गांव में, मेरे विलेज में, उसका जो इनॉग्रल फंक्शन है यानी जो उसकी उद्घाटन का जो कार्यक्रम, जो पूरी सेरेमनी था, मैं वहाँ गया था। और ये चीज़ का तुमने सही अनुमान लगाया कि हाँ भाई मैं वहाँ गया था। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। ये जो शब्द है कंजर्वेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू सेव समथिंग, यानी कोई भी चीज़ को बचाना यानी सेव करना, इसका मतलब होता है कंजर्वेशन, यानी उसका संरक्षण करना, उसको बचाना। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर, एनर्जी, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वाटर का ही कंजर्वेशन यानी सिर्फ पानी का ही बचाव की बात हो रही है। जल संरक्षण के अलावा किसी भी चीज़ का कंजर्वेशन हो सकता है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स यानी कोई भी प्राकृतिक संसाधन, जैसे पानी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, सॉइल यानी मिट्टी, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, और एनिमल्स यानी कि जीव जंतु। तो इन सब चीज़ों का हमें कंजर्वेशन करना है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड्स, वेल्स एंड इन द फील्ड्स टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड लेवल। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी जल संरक्षण का मतलब क्या होता है कि जब आप पानी को कंजर्व कर रहे हो यानी पानी को बचा रहे हो, कहाँ कहाँ, पॉन्ड्स में यानी जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, वेल्स यानी कि कुएं, एंड इन द फील्ड्स यानी कि खेतों में। इससे क्या होगा, अगर आप पानी बचाओगे इन सब जगहों पे, तो जो वाटर लेवल है ग्राउंड वाटर का वो बढ़ेगा, यानी कि जो पानी का स्तर है, ज़मीनी पानी का जो स्तर है वो बढ़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। वी आर लिविंग इन अ चैलेंजिंग एरा। हम सभी लोग चैलेंजिंग एरा में रह रहे हैं, यानी चुनौतियों से पूर्ण युग में, यानी एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां बहुत चुनौतियां हैं हम लोगों के लिए। रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल। रूथलेस का मतलब क्या होता है, कठोर, यानी बहुत बुरी तरीके से, यानी बहुत बुरी तरीके से जो हम लोगों ने पेड़ों की कटाई करी है यानी कटिंग करी है, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जो हम लोगों ने हमारे जंगल बर्बाद करे हैं, इससे क्या रिजल्ट, क्या परिणाम निकला है, स्कैंटी रेनफॉल। इससे जो बारिश है वो बहुत स्कैंटी यानी बहुत कम मात्रा में अब होने लगी है। This leads to the scarcity of water almost everywhere, which is adversely affecting the cultivation of crops। और इससे क्या होता है, इससे scarcity of water होता है। scarcity का मतलब अभाव, यानी पानी का अभाव, पानी की कमी हो जाती है। बारिश नहीं होगी तो पानी की तो कमी हो ही जाएगी almost everywhere यानी लगभग हर जगह पर। which is adversely affecting the cultivation of crops। और इससे adversely यानी कि प्रतिकूल रूप से, यानी बहुत बुरी तरीके से जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है, यानी कि जो हमारे फसलों की जो खेती है वो बहुत बुरी तरीके से उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो पानी यानी बारिश आना बहुत ज़रूरी है। हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉइल। थर्स्टी का क्या मतलब होता है, प्यासी, एंड सॉइल यानी मिट्टी। तो सवाल पूछ रहा है वो अपनी चचेरी बहन पूजा से इस लेटर में कि हम सब लोग आखिर खुश कैसे रह सकते हैं इस प्यासी मिट्टी के साथ। यानी अगर बारिश नहीं होगी तो जो मिट्टी है उनमें पानी पहुंचेगा ही नहीं, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, यानी मिट्टी बिल्कुल प्यासी हो जाएगी। तो जब हमारे देश की मिट्टी प्यासी होगी तो हम आखिर खुश कैसे रह सकते हैं। If the fields do not get plenty of water, the production of food gets affected and the villagers start migrating towards cities। तो बोला जा रहा है कि अगर फील्ड्स यानी खेतों की जो ज़मीनें हैं, अगर उनमें प्लेंटी ऑफ वाटर यानी सही मात्रा में अगर उन्हें पानी नहीं मिला, तो इससे भोजन का जो उत्पादन है यानी प्रोडक्शन ऑफ फूड है वो अफेक्ट होएगा, यानी उस पर प्रभाव पड़ेगा। और जो विलेजर्स यानी जो गांव वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें गांव में खाना नहीं मिलेगा, गांव में खेती बाड़ी होगी ही नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे, सिटीज़ यानी शहरों की तरफ माइग्रेट होना स्टार्ट करेंगे, यानी अन्य स्थान पर जाना, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो वो गांव से कहाँ चले जाएंगे, शहरों में चले जाएंगे। और उससे क्या होगा, द सिटीज़ गेट ओवर क्राउडेड रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पोल्यूशन। और शहरों में भी जब गाँव वाले जाके बस जाएंगे तो वहाँ ओवर क्राउडेड हो जाएगा, यानी वहाँ पर बहुत लोगों से ठसाठस भर जाएंगे शहर, भीड़ हो जाएगी शहरों में, जिससे ये परिणाम निकलेगा कि वहाँ पे हवा और पानी का पॉल्यूशन यानी प्रदूषण बढ़ जाएगा। एयर एंड वाटर प्रदूषण भी वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ जाएगा।
The government has motivated all the sections of the society to come forward and save each and every drop of water. जो गवर्नमेंट है यानी हमारे देश की जो सरकार है उसने हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी हमारे समाज के हर वर्ग को के लोगों को मोटिवेट किया है, उनको प्रेरणा दी है कि भाई आप आगे आइए, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी आगे आइए और कोशिश करिए कि पानी की एक एक बूंद को आप बचाएं. वी आर द विटनेस टू दी emptied एंड ड्राइड अप रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. तो आकाश कह रहा है वी यानी हम सब, मैं और मेरे जो गांव वाले हैं, हम लोग विटनेस हैं, यानी हम लोग तो मानो आंखों देखे गवाह हैं कि हमारी आंखों के सामने जितनी भी हमारे गांव की रिवर्स यानी नदियां हैं वो ड्राइड अप हो गई हैं यानी सूख गई हैं. पॉन्ड्स यानी तालाब और छोटे तालाब, वेल्स कुएँ, ट्यूब वेल्स यानी और भी जो बड़े बड़े कुएँ होते हैं, वो हैंड पंप होते हैं, ये सब क्या हो गए हैं, एम्प्टी हो गए यानी खाली हो गए, बेसिकली सूख गए, और हम तो इन सब चीज़ों के आंखों देखे गवाह हैं. वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, और अब हमें चुपचाप शांति से नहीं बैठना चाहिए. अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स. और वो बता रहा है कि वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम यानी जल संरक्षण प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो रेन वाटर, ये जो बारिश का पानी, हम उसको हार्वेस्ट कर सकें यानी इकट्ठा करें, बचा के रखें उसको एट डिफरेंट लेवल्स, यानी हर स्तर पे हम कोशिश कर रहे हैं. The farmers will be made to store water in their fields by building made और bunds around their fields. तो जो फार्मर्स है उन यानी जो किसान है वो उन लोगों से क्या करवा रही है हमारी सरकार, उन लोगों से बोल रही है कि आप लोग अपने फील्ड्स में यानी अपने ही खेतों में पानी स्टोर करके रखो, इकट्ठा करके रखो. कैसे? आप अपनी खेतों में मेड़ या फिर उसको बंड भी बोलते हैं वो बनाओ. यानी अगर आपका एक खेत है तो बीच में इसको खोद के इस तरीके से एक छोटा सा नदी टाइप की, बीच में एक वैली टाइप की बना दो, ताकि क्या होगा, जो भी बारिश का पानी होगा वो इसमें इकट्ठा हो जाएगा और फिर इसी पानी से आप अपनी खेतों को इरीगेट कर सकते हो, यानी कि पानी दे सकते हो अपनी फसलों को. ठीक है, तो अपनी फील्ड यानी अपने खेतों के आसपास आप इस तरीके से मेड़ या फिर बंड बनवा दो. सिमिलरली वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीपन्ड एंड क्लीन. और उसी तरीके से जो दूसरी वाटर बॉडीज हैं जैसे कि कुएं और पॉन्ड्स यानी तालाब, इनको और डीपन यानी इनको और गहरा किया जाएगा और क्लीन यानी इनकी सफाई करवाई जाएगी. The old dams will be repaired and new dams will be constructed across the rivers so that we can conserve more water. और जो ओल्ड डैम्स है यानी जो पुराने बांध हैं पूरे गांव के, उनको रिपेयर यानी उनकी मरम्मत करवाई जाएगी और उनकी जगह पर न्यू डैम्स यानी नए बांध बनवाए जाएंगे नदी के पास में, ताकि इससे हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंजर्व कर सकेंगे यानी कि सेव कर सकेंगे, बचा सकेंगे. What a wonderful scene it will be when our wells, ponds and rivers will be full of water and the children will be seen swimming in the ponds of their village. तो यहाँ पर आकाश अपनी बहन से कह रहा है, चचेरी बहन से, कि वो सीन, वो नज़ारा कितना वंडरफुल, कितना मनमोहक होगा जब हमारे गांव के सारे कुएं, तालाब और नदियाँ पूरे पानी से भरे हुए होंगे और जो गांव के बच्चे होंगे वो देखे जाएंगे कि वो लोग किस तरीके से पॉन्ड में यानी तालाब में तैर रहे हैं हमारे ही गांव में. तो वो नज़ारा, वो सीन कितना मनमोहक, कितना वंडरफुल होगा. द ट्यूब वेल्स विल बी ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर. और जो ट्यूबवेल्स यानी गांव के जो ट्यूबवेल्स या हैंडपंप और जो कुएं हैं वो ऑटोमेटिकली यानी अपने आप रिचार्ज हो जाएंगे, यानी कि जब ग्राउंड वाटर होगा तो उनमें पानी अपने आप आ जाएगा, भर जाएगा उन ट्यूबवेल्स में, और फिर हमें उन ट्यूबवेल्स में से थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल भर लगातार पानी मिलेगा. यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उस ट्यूबवेल में पानी ख़त्म हो गया है. तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे यानी बारिश के पानी को बचाएंगे. I would like to mention that the government alone cannot do everything. तो अब यहाँ पे कह रहा है आकाश कि मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारी सरकार है वो अलोन यानी अकेले सब कुछ नहीं कर सकती. सिमिलरली शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प. और उसी तरीके से अगर हम स्लोगन्स यानी नारे लगाएंगे, चिल्ला कर नारे लगाएंगे कि पानी बचाओ, तो उससे हमारी कोई मदद नहीं होगी, उससे पानी कोई अपने आप बच नहीं जाएगा. Water is essential for everybody, so everybody including we children should participate in the water conservation program. पानी बहुत ज़्यादा असेंशियल यानी बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, और इसीलिए सभी लोग जिसमें हम खुद शामिल हैं, गांव के बच्चे, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें. किसमें? वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम यानी जल संरक्षण प्रोग्राम में. I have seen all the people voluntarily coming forward and working hand in hand for this noble cause. तो आकाश कहता है कि मैंने देखा है कि जो गांव के लोग हैं वो वॉलंटरीली यानी स्वेच्छा से यानी अपनी मन की इच्छा से खुद आगे आ रहे हैं, बढ़ के आगे आ रहे हैं और एक साथ हैंड इन हैंड यानी सब लोग मिल बांट कर एक साथ
एक दूसरे का हाथ थामकर इस नोबल कॉज यानी इस अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, यानी पानी को बचा रहे हैं, एक एक बूंद बचा रहे हैं। Hope you will be benefited with what I have written in this letter. Do share it with your friends. तो वो कहता है अपनी कज़न को कि होप यानी मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने तुम्हें इस लेटर, इस खत में आज लिखा है उससे तुम बेनिफिटेड होंगे, यानी उससे तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, तुम्हें कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी और यही जानकारी तुम अपने फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों में भी शेयर करना, उनको भी बांटना। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो। और वो अपनी कज़न, अपनी चचेरी बहन पूजा से कहता है कि मुझे लेटर्स लिखती रहना, कीप राइटिंग लेटर्स यानी मुझे लेटर्स लिखती रहना ताकि तुम्हें अच्छी इन्फॉर्मेशन, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में अच्छी जानकारी मुझसे मिले और अदर बर्निंग टॉपिक्स, और भी जो दूसरे चलन में लेटेस्ट टॉपिक अभी आसपास जो हमारे चल रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बारे में और भी तुम्हें जानकारी मुझसे मिलती रहेगी। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली। और परिवार में सबको मेरा रिगार्ड्स यानी कि मेरा प्यार, मेरा स्नेह सबको देना। योर कज़न आकाश, तुम्हारा चचेरा भाई आकाश। तो इस तरीके से हमने पूरा लेटर लिखा, फिर लास्ट में हमने कंक्लूडिंग लाइन लिखी कि सबको मेरा प्यार देना, रिगार्ड्स देना, और फिर आपको एंड में बताना पड़ेगा कि आप कौन हो। तो आप हो कज़न, और कौन लिख रहा है ये लेटर? आकाश लिख रहा है, तो लास्ट में आकाश का नाम। और यहाँ पर लेटर भी ख़त्म होता है एंड साथ ही साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा। सिर्फ नारे लगाने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, प्रॉपर काम करना ज़रूरी है उस चीज़ों पे। ओके, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।